खुद रखें और जो भी फैसले लेने हैं वो आपके सर पर होने चाहिए, किसी और के सर पर नहीं होने चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं जनाब हम दांतों के हवाले से, क्योंकि दांत वो चीज़ है जब आप बात कर रहे होते हैं या फिर आपका जब फेस टू फेस किसी से इंटरेक्शन होता है तो फेस में सबसे पहले या कह लें कि वन ऑफ द थिंग जो आपको नज़र आ रही होती है, जो लोग जिससे आपको पहचानते हैं, आपकी पर्सनैलिटी बहुत डिपेंड करती है इसके ऊपर कि आपके दांत किस तरह के हैं। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वो कहते हैं हमारे दांत कमज़ोर होना शुरू हो चुके हैं, खुद ही टूट जाते हैं, ज़्यादा हम ब्रश करते हैं या हल्का सा ब्रश कहीं लगा तो दांत टूट गया या आधा टूट गया। तो क्या वजह है? हमने तो ये सुना है कि बचपन में आपके दांत कमज़ोर होते हैं और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं शायद आपके दांत मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि ये भी एक हड्डी की मानंद होते हैं। तो हड्डी क्यों टूटेगी बड़े होते होते? लेकिन ऐसा होता है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जा रही है आपके दांत कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और वो टूट भी सकते हैं। उसके पीछे फैक्टर्स क्या है, डाइटरी फैक्टर्स क्या है, हमारी ओरल हाइजीन किस तरह की रहती है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है, उस पर हमने बात करनी है। डॉक्टर सलीमा मान जी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, डेंटल सर्जन है, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। डॉक्टर सलीमा आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर सलीमा जैसे मैंने बात की कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, एज करते जाते हैं, हमारे दांत कमज़ोर होते जाते हैं, इसकी क्या वजह है? मतलब हम तो कहते हैं चलो बचपन में जितने दांत गिरने थे, जितने कमज़ोर होने थे, टूटने थे, वो अब एक टाइम चला गया, अब तो हमारे दांत मजबूत ही रहेंगे ना जब तक हम जिंदा रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली होता ये कि अर्ली ईयर्स के अंदर बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो अपनी इन चीज़ों पे ख्याल नहीं करते, जिसमें ब्रशिंग की एक हैबिट है और डाइटरी हैबिट्स हैं, और फिर आहिस्ते आहिस्ते वो जब 20+ होते जाते हैं तो वो चीज़ें उनकी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट हो जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो आपने कॉमन कॉज पूछा कि हमारे एज रिलेटेड क्या इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से हमारे दांतों में जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आती है, सबसे पहले तो हमारे मसूड़े पीछे जाते जाते विद एज, क्योंकि वो अपनी उनकी एक टाइम लाइन होती है जिसमें वो मसूड़े अपनी तरफ जो है वो एक अटैचमेंट देते हैं दांत को, लेकिन एक टाइम आता है जब आप ब्रशिंग हार्ड करते हैं या आप तेजाबी वाले कोई भी अखराजात जैसे कि सोडा ड्रिंक्स हो गई या स्मोकिंग हो गई, उसकी वजह से आपके मसूड़ों को कमज़ोरी मिलती है, आपकी एसिडिटी, आपके इनेमल जो कि आपकी बिल्कुल ऊपरी एक लेयर होती है जो कि हिफाजती लेयर कहते हैं हम अपनी दांतों की, उस पर जाके असरअंदाज करती है, और आहिस्ता आहिस्ता विद एज वो चीज़ें जो है इतनी ज़्यादा होती हैं कि आपके दांत कमज़ोर भी होते हैं, आपके मसूड़े पीछे भी जाते हैं, आपकी क्योंकि हड्डियाँ भी अब अपना कैल्शियम छोड़ रही होती हैं, और अगर आपने पूरी ज़िंदगी विटामिन डी लिया है तो डेफिनेटली कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन अच्छी हो गई होगी आपकी बॉडी में। तो ये लोगों को बहुत सारी ये भी चीज़ें नहीं पता होती। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि अपनी एज रिलेटेड जो कोमोबिडिटीज़ है, पेशेंट्स बहुत ज़्यादा एजड होते हैं तो उनकी डायबिटीज़ है या कोई और हार्मोनल इश्यूज़ हैं या कोई रेमेटॉइड आर्थराइटिस वाला कोई इशू है, उसकी वजह से भी आपके दांतों की कमज़ोरी विद एज आ जाती है। सो देयर आर सेवरल रीजंस इन्वॉल्व्ड। वो जब आप डायग्नोज कराते हैं तब आपको पता चलता है कि कौन सा रीज़न जो है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, बड़ा यूजुअली सा ये चीज़ बोल दी जाती है कि हमें ना स्टमक का मसला है, तो स्टमक की वजह से भी जो गैस प्रोड्यूस होती है, ये बहुत ज़्यादा बदहजमी होती है, उसकी वजह से भी हमारे दांत ख़राब होना शुरू हो गए हैं और गिरना शुरू हो गए हैं, ऐसा है? 100%। गर्ड हमारी एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक रिफ्लक्स, एक सिंड्रोम होता है जिसमें होता है ये कि आपकी पूरी डिसऑर्डर के अंदर आपके मुंह के अंदर तेजाबियत आती है। वो जब तेजाबियत आपके मुंह के अंदर आती है जिसको रिफ्लक्स डिसऑर्डर कहते हैं, वो आपके दांतों के अंदरी वाली हिस्से के अंदर ना एक अपने स्पॉट्स छोड़ जाता है, और वो एसिड्स वाले स्पॉट्स होते हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता इरोजन कराते हैं। सो रिफ्लक्स कॉजेज इरोजन इन द टीथ, यानी कि वो आहिस्ता आहिस्ता आपके दांतों का जो एक इनेमल है जो उसके अंदर खुद का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एपेटाइट क्रिस्टल्स है उसको वो कमज़ोर करता है। उसके लिए हम पेशेंट्स को कहते हैं कि आपके क्रिस्टल्स को आप कमज़ोर ना होने दें, उन क्रिस्टल्स के लिए आपको कैल्शियम और साथ साथ विटामिन डी, और थर्डली आपने फ्लोराइड जो कि आपके टूथपेस्ट के अंदर होता है या पानी के अंदर होता है या वार्निशेस के अंदर भी होता है, बहुत सारे सोर्सेज हैं उसके। तो वो हम कहते हैं कि आप लें ज़रूर। हम आगे भी बात करेंगे कि कितना आपको ज़रूरत है, क्या है और सब कहाँ, लेकिन ये स्टमक वाला मसला है। अगर आपका गर्ड जो है ना वो ख़राब है या आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है तो ये आपके दांतों को भी ज़रूर नुकसान पहुंचाएगा। और इसीलिए हम पेशेंट्स को मना करते हैं कि जिनको ये रिफ्लक्स का डिसऑर्डर है या नहीं भी है, वो रात को
एटलीस्ट बेड टाइम जाने से 3 घंटा पहले अपना मील खत्म कर दें, ठीक है, ताकि उसको टाइम मिले खाना को कि आपकी डाइजेशन मेटाबॉलिज्म होती जाए, आपके जो ब्रेकडाउन है फूड का वो होता जाए, और आप सो रहे हो तो उस टाइम पे आपके दांतों पे कोई असरअंदाज ना, आप ब्रश करके सो रहे हो तो पूरे थ्रू आउट नाइट जो है जो आपके बैक्टीरियाज हैं जो गैदर करते हैं आपकी शुगरी आइटम्स की वजह से या एसिड आइटम्स की वजह से, वो वहाँ जमा नहीं होंगे और आपको आहिस्ता आहिस्ता महसूस होगा कि आप नॉर्मल अपनी जो है ना रूटीन में आ गए। सो बहुत सारे पेशेंट्स को हम समझा रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है कि अक्सर पेशेंट है ना वो क्या करते हैं कि वो वही खा के सो जाते हैं, बच्चे भी ऐसे करते हैं। हम कहते हैं कि हम फ्रूट्स भी रात को खा के सो जाए, विच इज़ नॉट गुड। हमें फ्रूट्स खाने के बाद भी आधे घंटे बाद ब्रश करके फिर सोना है। ठीक है, मतलब आपने कुछ भी खाया, आपने चाहे दूध भी पिया है या कोई भी चीज मील ली है, आपने वो उसके बाद ब्रश करके सोना है रात को। वो मतलब ये होना भी यही चाहिए। हम सुबह उठ के वो भी नाश्ते से पहले ब्रश कर रहे होते हैं, वो नाश्ते के बाद ब्रश करना चाहिए। सबसे बड़ी गलती यही है हमारी, क्योंकि उसका एक रीजन है। जब हम नाश्ते के बाद ब्रश करते हैं तो वो थ्रू आउट द डे हमें प्रोटेक्ट करता है। फिर हम सोने के पहले ब्रश करते हैं तो वो पूरी रात को प्रोटेक्ट करता है। तो हमें प्रोटेक्शन करनी है जो कि पेशेंट्स बहुत नहीं समझते हैं। तो दिस इज इम्पोर्टेंट टू टेल देम। अच्छा, दूसरा ये भी बताएं कि ऐसा तो नहीं होता ना कि आप 50s में पहुंचते हैं, 60s में पहुंचते हैं तब आपके दांत गिरना शुरू होते हैं, उससे पहले भी तो साइंस एंड सिम्टम्स आपको मिलते होंगे ना कि आपके दांत कमजोर होना शुरू हो गए, तो अभी से इसको पकड़ लो वरना 50-60 में ये सारे गिर जाएंगे। सो सबसे पहली साइन होती है कि आपके गम्स जो होते हैं ना वो रेड होंगे, स्वेल होंगे, इन्फ्लेम्ड होंगे। अगर ये स्वेल, रेड और इन्फ्लेम्ड हो गए तो फर्स्ट साइन है कि आपको जिंजिवाइटिस शुरू हो गया, यानी गम्स का, मसूड़ों का मसला वो जो गम से खून वगैरह निकलना शुरू हो जाता है, हम ब्रश करते हैं तो खून निकल रहा होता है। ठीक है। फिर दूसरी साइन, आपको जब मसूड़ा आपका सूज गया है, आपके मसूड़ों से खून निकल रहा है, मसूड़े कमजोर हो गए, तो उसने अपनी अटैचमेंट छोड़ दी है दांत से। ठीक है। और जब अटैचमेंट दांत से छूट जाती है तो उसका मतलब है कि अब उसको सनसनाहट भी महसूस होगी, वो दांत का हिलना भी शुरू हो जाएगा और आपकी अटैचमेंट लॉस हो गई है। सो हमारा एक सपोर्टिंग टिश्यू होता है जिसमें जिंजिवाइटिस, जिंजिवा जो आपका होता है, जो आपका गम्स होता है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट लेता है। फिर आपका बोन होता है, वन ऑफ द पार्ट होता है, सीमेंटम होता है। ये तमाम चीजें मिलके जो है ना एक दांत को पकड़ते हैं। तो अगर वही आपने पीडीएल, लिगामेंट्स वगैरह सब कुछ छोड़ दिए जो कि आपकी लाइनिंग करवाते हैं, अटैचमेंट करवाते हैं, तो ये एज रिलेटेड नहीं है, ये आपकी प्रोटेक्शन रिलेटेड है। मैं कहूँगी जितना जल्दी आपने अपनी हाइजीन पे ध्यान दिया, क्योंकि बहुत पेशेंट्स शायद इखराजात की वजह से कि बहुत एक्सपेंसिव है डेंटल ट्रीटमेंट, या फिर अवेयरनेस नहीं है उसकी वजह से आगे नहीं आते करवाने चेकअप। ठीक है, उनका तो मसला वही है ना, इन्फ्लेमेशन हो जाती है या स्वॉलन गम्स, उसके लिए इनको स्केलिंग करवानी होगी। स्केलिंग के बाद क्या होगा कि मसूड़ों के अंदर जितना भी आपका गंद है, जैसे टाटर है, कैलकुलस से प्लाग है, जो पिलाहट है, वो तमाम चीज़ें साफ हो जाएंगी। तो वो जो आपका गम्स होता है वो अपनी नॉर्मल पे आ जाता है, पोजीशन पे। जब नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है फिर आपने वही हाइजीन को मेंटेन करना है, जिसमें आपने राउंड सर्कुलर मोशन में ब्रशिंग करनी है विद सॉफ्ट ब्रश। ठीक है। हमारी बहुत सारी अवाम में एक और गलती यही है, मैं हमेशा बहुत एम्फसाइज करती हूँ कि हमारा सॉफ्ट ब्रश इस्तेमाल करना जरूरी है। पेशेंट्स हार्ड ब्रश ले लेते हैं विदाउट एनी रिकमेंडेशन। हार्ड ब्रशेज हम सिर्फ उन पेशेंट्स पर अलाउ करते हैं जिनका एनामल बहुत थिक होता है, दांत उनके बड़े थिक होते हैं, और नॉर्मल हमारे उसमें नहीं होते थे, बहुत कम लोगों के होते हैं। सो हम सॉफ्ट ब्रश सबको रेकमेंड करते हैं और सर्कुलर मोशन में गम्स से दांतों की तरफ, ताकि आपके इतना ज्यादा प्रेशर गम्स पे भी ना हो और दांतों पे भी ना हो। ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और दूसरा आपने यही कहा है कि जी अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप स्केलिंग करवाएं जाके। अगर आपके गम से जो है ना वो खून निकल रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, जब भी आप ब्रश करते हैं तो आपने स्केलिंग जरूर करानी है। और बहुत सारे पेशेंट्स जो हमारे पास ब्लीडिंग गम्स के साथ आते हैं, मैंने उनमें नोट किया है कि उनमें बदबू भी बहुत ज्यादा आती है। तो उनमें भी हम ये कहते हैं कि सब कुछ इससे रिलेटेड है कि आप सुबह उठते हैं आपके मुंह से बदबू आती है बिकॉज खून निकल गया आपके मसूड़ों से। तो ब्रशिंग ऑन द टंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है कि ये आपने जरूर इस चीज को करना है और एक दफा जरूर अपने डॉक्टर को चेक करवा लें, डेंटिस्ट के पास जरूर चले जाया करें साल बाद, 12 महीने बाद, ताकि पता चल सके कि आपके दांत मजबूत हैं या नहीं हैं। हमारे साथ डॉक्टर सलीमा मांझी मौजूद थी, डेंटिस्ट हैं, और हम बात कर रहे थे कि बड़ी उम्र में दांत हमारे क्यों निकलना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर सलीमा, थैंक यू सो मच।